ई गवर्नेंस वाला टॉपिक चल रहा था। 80 क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मॉडल का प्रमुख तत्व नहीं है? सार्वभौमिक मानक ये व्यवसाय मॉडल का प्रमुख तत्व नहीं, बाकी मूल्य प्रस्ताव है, बाजार रणनीति है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ये सब है। सार्वभौमिक मानक किसी व्यवसाय मॉडल का प्रमुख तत्व नहीं है। बिजनेस मॉडल के 8 प्रमुख तत्व क्या हैं? मूल्य प्रस्ताव और राजस्व मॉडल, बाजार अवसर, प्रतिस्पर्धी माहौल, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, बाजार रणनीति, संगठनात्मक विकास और प्रबंधन टीम। लोगों को इंटरनेट पर कौन से उत्पाद खरीदने में अधिक असुविधा होने की संभावना है? फर्नीचर खरीदने में दिक्कत होती, बाकी पुस्तक चलचित्र नहीं। सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत क्या है? तो सी, सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क। सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत क्या है? सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क। सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत है सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क। सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से लिया जाने वाला शुल्क है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल एक मॉडल है जिसमें ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा तक पहुंच के लिए नियमित अंतराल पर आवर्ती कीमत का भुगतान करना पड़ता है। लोग इंटरनेट पर किन उत्पादों को खरीदने में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं? सभी, पुस्तकें, सीडी, पीसी, सभी। डिजिटल उत्पाद B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि पर वस्तु जैसे उत्पाद हैं बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किया जा सकता है, खरीद के समय वितरित किया जा सकता है। डिजिटल उत्पाद B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे कमोडिटी जैसे उत्पाद हैं, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किए जा सकते हैं और ख़रीदारी के समय वितरित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से उद्योग संघ को छोड़कर सभी प्रमुख B2C बिजनेस मॉडल है। निम्नलिखित में से उद्योग संघ को छोड़कर सभी प्रमुख B2C बिजनेस मॉडल है। बिजनेस की सभी ज़रूरतों का समाधान है ERP। बिजनेस की सभी ज़रूरतों का समाधान है ERP। सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं का समाधान ERP है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP इंटरप्राइज व्यवसाय प्लानिंग व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो किसी संगठन को व्यवसाय का प्रबंधन करने और प्रौद्योगिकी सेवाओं और मानव संसाधन से संबंधित कई बैक ऑफिस कार्यों को स्वचालित करने के लिए एकीकृत अनुप्रयोग की एक प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति देता है। अदला बदली बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है। अदला बदली बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है। निम्नलिखित सभी तकनीकें हैं जिसका उपयोग B2C ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करती है सिवाय इसके आभासी विपणन के।
वर्चुअल मार्केटिंग को छोड़कर अन्य सभी तकनीकें B2C ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या और अधिक बड़ा है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या और अधिक बड़ा है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। उद्योग संरचना को किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उद्योग संरचना को किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उद्योग संरचना को किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज के अनुसार उद्योग संरचना किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धियों की संख्या और आकार वितरण से संबंधित है। उद्योग संरचना को किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज के अनुसार उद्योग संरचना किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धियों की संख्या और आकार वितरण से संबंधित है। वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम करना चाहती है वह बाजार स्थान है। वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम करना चाहती है वह बाजार स्थान है। न्यूनतम व्यवहार उत्पाद या MVP उस उत्पाद का सबसे बुनियादी संस्करण है जिसे कंपनी बाजार में लॉन्च करना चाहती है। कौन सा शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापनदाता की साइट पर ले जाए जाते हैं? क्लिक थ्रू शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापनदाता की साइट पर ले जाए जाते हैं। क्लिक थ्रू शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापनदाता की साइट पर ले जाते हैं। क्लिक थ्रू शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापनदाता की साइट पर ले जाते हैं। एक आदर्श बाजार वह है जिसमें एक आदर्श बाजार वह होता है जिसमें कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या विषमताएं नहीं होती हैं, क्योंकि सभी फर्मों को उत्पादन के सभी कारक तक समान पहुंच होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है? सेलनेट एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं? सेलनेट एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। सेलनेट एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। विशिष्ट वेबसाइट पोर्टल जो एक ही उद्योग में कई फर्मों या एक ही प्रकार के
आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशेष प्रवेश प्रबंध बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति जहां उत्पादों या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत कमोडाइजेशन है। ऐसी स्थिति जहां उत्पादों या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत है कमोडिटाइजेशन। ऐसी स्थिति जहां उत्पादों या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत है, उसे वस्तुकरण के रूप में जाना जाता है। वस्तुकरण से तात्पर्य किसी वस्तु को वस्तु बनाने की प्रक्रिया से है। एक वस्तु प्रक्रिया में उद्योग में उपयोग की जाने वाली एक मौलिक वस्तु है जो उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के साथ विनिमय होती हैं। वे कौन सी सामग्रियां हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं? प्रत्यक्ष सामग्री। वे कौन सामग्रियां जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं? अप्रत्यक्ष सामग्री। आधुनिक निगम चलाने के लिए अप्रत्यक्ष सामग्री आवश्यक है लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन की गई रणनीति को दायरा रणनीति कहा जाता है। दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन की गई रणनीति को दायरा रणनीति कहा जाता है। दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन की गई रणनीति को दायरा रणनीति कहा जाता है। यह उन उत्पादों और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें कंपनी एक विशिष्ट अवधि में पेश करने की योजना बना रही है और यह इंगित करती है कि उन्हें कहां और किस लक्षित बाजार में बेचा जाए। वह प्रक्रिया क्या है जिसमें एक खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है और विक्रेता क्रमिक रूप से कम बोलियां प्रस्तुत करके व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता न रह जाए। उल्टी नीलामी। रिवर्स नीलामी वह प्रक्रिया जिसमें एक खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है और विक्रेता क्रमिक रूप से कम बोलियां प्रस्तुत करने के व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता नहीं बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है? भूमंडलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास के निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है? भूमंडलीकरण नहीं, बाकी नवाचार, संस्थागतकरण, व्यवसायीकरण ये सब है। क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं जिनमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जा सकती है? वो क्या है? स्मार्ट कार्ड है। 1961 में लियोनार्ड क्लेनरॉक ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया। लियोनार्ड क्लेनरॉक 1961 में लियोनार्ड क्लेनरॉक ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया है। उन्नीस सौ 61 में लियोनार्ड क्लेनरॉक ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया है।
1961 में लियोनार्ड क्लेनडॉक ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया है। क्लेनडॉक ने रॉबर्ट को सर्किट के बजाय पैकेट का उपयोग करके संचार की सैद्धांतिक व्यवहार्यता के बारे में आश्वस्त किया, जो कंप्यूटर नेटवर्क की दिशा में बड़ा कदम है। TCP/IP का घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेट के वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। ये IP है। TCP/IP वह घटक है जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेटों की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। IP है। TCP/IP इंटरनेट को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप से है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इन डेटा पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP यह सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट सुरक्षित रूप से पहुँचे, यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुनः प्रेषित करें। ई-कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई-कॉमर्स राजस्व का भुगतान लगभग 97% है। B2B ई-कॉमर्स का B2B रूप वर्तमान में सभी कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है। B2 बिजनेस वह स्थिति है जहां एक व्यवसाय दूसरे के साथ वाणिज्यिक लेनदेन करता है। B2 बिजनेस वह स्थिति है जहां एक व्यवसाय दूसरे के साथ वाणिज्यिक लेनदेन करता है। कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? FTP प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। FTP प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर B2B ई-कॉमर्स से जुड़े होते हैं? ऊपर के सभी जुड़े होते हैं। छोटा समय चक्र, लागत की कमी, व्यापक दर्शकों तक पहुँच ये सब होते हैं B2B कॉमर्स में जुड़े। पिंग क्या है? पिंग एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। पिंग एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। पिंग का उपयोग एक नेटवर्क होस्ट की दूसरे से संचार करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यदि स्थानापन्न उत्पादों या सेवाओं का खतरा कम है तो यह है आपूर्तिकर्ता को लाभ। यदि स्थानापन्न उत्पादों या सेवाओं का खतरा कम है तो यह है आपूर्तिकर्ता को लाभ है। यदि स्थानापन्न उत्पादों या सेवाओं का खतरा कम है तो यह आपूर्तिकर्ता को लाभ प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड को आमतौर पर कोई भी संचार तकनीकी माना जाता है जो 100 kbps या उसके ऊपर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है। ब्रॉडबैंड और आमतौर पर कोई भी संचार तकनीकी माना जाता है जो 100 kbps या उसके ऊपर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग की अनुमति है। नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है जब प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान है। नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है। नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है जब प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान होता है।
नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है जब प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन सबसे तेज़ डाउनलोड गति अनुमति देता है? T3। कौन सा कनेक्शन सबसे तेज़ डाउनलोड गति अनुमति देता है? T3। T3 कनेक्शन सबसे अधिक डाउनलोड गति की अनुमति देता है। T3 इंटरनेट सेवा लाइनें 45 Mbps 56 के डायल अप से 672 गुना तेज़ और TI कनेक्शन से 29 गुना तेज़ की गति पर काम करती हैं। अद्वितीय मूल्य नीलामी मुख्य रूप से लागू होती है। सेकेंड हैंड उत्पाद। अद्वितीय मूल्य नीलामी मुख्य रूप से लागू होती है सेकेंड हैंड उत्पाद। निम्नलिखित में से इंटरनेट से सेंसरशिप खत्म करना को छोड़कर सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट से सेंसरशिप खत्म करना को छोड़कर सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के लिए एक अग्रणी अत्यंत उच्च गति नेटवर्क क्षमता का निर्माण, ये इंटरनेट 2 से हैं। और क्रांतिकारी इंटरनेट अनुप्रयोगों को सक्षम करना, व्यापक इंटरनेट समुदाय में नेटवर्क सेवाओं और अनुप्रयोगों का तेज़ी से स्थानांतरण सुनिश्चित करना। इंटरनेट से सेंसर को ख़त्म करने के अलावा अन्य सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं। पैसा पे की सुविधा है eBay.com in पैसा पे की सुविधा है eBay.co.in पैसा पे की सुविधा है। पैसा पे की सुविधा eBay.co.in पर दी गई है। पैसा पे eBay की ऑनलाइन भुगतान सेवा है जहां खरीदार विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नई और विघटनकारी वेब सुविधा या सेवा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नई और विघटनकारी वेब सुविधा या सेवा है? ब्लॉग एक नई और विघटनकारी वेब सुविधा या सेवा है। एक वेबलॉग या संक्षिप्त रूप एक ऑनलाइन पत्रिका या सूचनात्मक वेबसाइट है जो उल्टे कालक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शन करती है जिसमें नवीनतम पोस्ट पहले दिखाई देती है। यह एक ऐसा मंच है जहां एक लेखक या लेखकों का एक समूह किसी व्यक्तिगत विषय पर अपने विचार साझा करते हैं। व्यावसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? उपरोक्त सभी: कूटलेखन, फायरवॉल और डिक्रिप्शन। व्यावसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और फायरवॉल एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र हैं। WCDMA को छोड़कर निम्नलिखित सभी 2G वायरलेस फ़ोन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण हैं। WCDMA को छोड़कर अन्य सभी 2G वायरलेस फ़ोन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण हैं। WCDMA यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का एक सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संस्करण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? कैश सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं, बाकी कूटलेखन, डिक्रिप्शन ये सब है। कैश सुरक्षा तंत्र संबंधित नहीं, इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश के रूप में भी जाना जाता है। यह एक डिजिटल मनी उत्पाद है जो कागज़ या सिक्का मुद्रा का सहारा लिए बिना उत्पादों को सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक तरीका प्रदान करता है। निम्नलिखित में से गीगा POP
को छोड़कर सभी वायरलेस नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियां हैं। निम्नलिखित में से गीगा पीओपी को छोड़कर सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियां हैं। गीगा पीओपी को छोड़कर अन्य सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियां हैं। गीगाबिट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, गीगा पॉप मतलब गीगाबिट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इंटरनेट 2 के लिए एक व्यक्तिगत पहुंच बिंदु है जो विश्वविद्यालय और अन्य पार्टियों द्वारा बनाए गए हाई स्पीड आईपी नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। एक उत्पाद या सेवा जिसकी ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं जिसे नए प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए। यदि वे प्रतिस्पर्धा करना और जीवित रहना चाहते हैं तो इसे एन के रूप में जाना जाता है। तो उसे प्रवेश बाधा के रूप में जाना जाता है। एक उत्पाद या सेवा जिसकी ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं जिसे नए प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए। यदि वे प्रतिस्पर्धा करना और जीवित रखना चाहते हैं तो उसे प्रवेश बाधा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है? ऊपर के सभी जो है प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाते हैं। प्रौद्योगिकी के कारण क्रेता की शक्ति में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी ने कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया है। प्रौद्योगिकियों ने स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं का खतरा बढ़ा दिया। सभी सही है। प्रौद्योगिकी ने खरीदार की शक्ति में वृद्धि की है, कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम किया है और स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं के खतरे को बढ़ा दिया है। ये कथन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? नेटस्केप नेविगेटर। कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? नेटस्केप नेविगेटर। कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? नेटस्केप नेविगेटर पहला वेब ब्राउज़र था। नेटस्केप नेविगेटर पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था। कौन सा? नेटस्केप नेविगेटर जो था, नेटस्केप नेविगेटर पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था। नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र मोज़ेक बाद में नेटस्केप कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रमुख ब्राउज़र बनने से पहले नेटस्केप नेविगेटर वेब से जुड़ने का सबसे लोकप्रिय तरीका था। एक व्यवसाय सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, इसके बजाय एक व्यवसाय को यह करना होगा। एक व्यवसाय सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, इसके बजाय एक व्यवसाय को यह करना होगा। ऊपर के सभी क्या करना होगा? एक व्यवसाय सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, उसके बजाय एक व्यवसाय को यह करना होगा कि लक्षित ग्राहकों की पहचान करें, ग्राहकों द्वारा समझे गए उत्पादों सेवाओं के मूल्य की पहचान करें। ग्राहकों द्वारा समझे गए उत्पादों सेवाओं के मूल्य की पहचान करें। एक व्यवसाय के सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, इसके बजाय किसी व्यवसाय को लक्षित ग्राहकों की पहचान करनी चाहिए।
डीबगिंग को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी सिस्टम विकास जीवन चक्र के चरण हैं। डीबगिंग को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी सिस्टम विकास जीवन चक्र के चरण हैं। जैसे सिस्टम डिजाइन, कार्यान्वयन, परीक्षण, ये सब क्या है? सिस्टम विकास जीवन चक्र हैं। ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होते हैं? ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होते हैं? ई मीडिया का उपयोग करना। ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होते हैं? ई मीडिया का उपयोग करना। ई कॉमर्स में लेन देन ई मीडिया का उपयोग करके। तार्किक डिज़ाइन आपके ई कॉमर्स साइट पर सूचना के प्रवाह और सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचों ई कॉमर्स में लेन देन ई मीडिया का उपयोग करके होते हैं। और तार्किक डिज़ाइन आपके ई कॉमर्स साइट पर सूचना के प्रवाह और सिस्टम में उपयोग दिए जाने वाले तार्किक डिज़ाइन आपके ई कॉमर्स साइट पर सूचना के प्रवाह सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे। ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रयोग के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? तो ऑटोमोबाइल। ई कॉमर्स का उपयोग करके ऑटोमोबाइल प्रकार के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं। ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रयोग के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? ऑटोमोबाइल। पृष्ठ वितरण को छोड़कर निम्नलिखित में सभी वेबसाइट प्रदर्शन को अनुकूलित करने वाला कारक है। पृष्ठ पुनर्प्राप्ति को छोड़कर अन्य सभी वेबसाइट प्रदर्शन को अनुकूलित करने वाले कारक हैं। पेज पुनर्प्राप्ति एक ऐसा भाग है जो डेटाबेस में अधिक वांछनीय है। पृष्ठ पुनर्प्राप्ति को छोड़कर सभी वेबसाइट प्रदर्शन को अनुकूलित करने वाले कारक हैं। पृष्ठ वितरण, पृष्ठ निर्माण और पृष्ठ सामग्री। पृष्ठ पुनर्प्राप्ति को छोड़कर अन्य सभी वेबसाइट प्रदर्शन को अनुकूलित करने वाला कारक है। पेज पुनर्प्राप्ति एक ऐसा भाग है जो डेटाबेस में वांछित किसी वस्तु जैसे वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को निम्नलिखित में से
किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऊपर के सभी। किसी वस्तु जैसे वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कीमत, डिलीवरी में आसानी या गति, ऑर्डर देने में आसानी। ऑर्डर देने में आसानी। ऑर्डर देने में आसानी है किसी वस्तु वातावरण में प्रतिस्पर्धा द्वारा करने वाले व्यवसाय को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? उपयुक्त के सभी। वस्तु जैसे वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को कीमत, डिलीवरी की आसानी, गति और ऑर्डर में आसानी पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? व्यवसाय को ना कीमत, डिलीवरी में आसानी, गति, ऑर्डर देने में आसानी।